अरे भाई टाइम फिक्स है ना, किसको एक्स्ट्रा दिया है, किसको दिया है, क्या मेरे को दिया है, क्या टॉपर को दिया था मेरे टाइम पे, सबको बराबर मिला ना। अभी मैं अगर आपका सही बता रहा हूं, अगर मेरे पास ये शक्ति होती है कि मैं आपका पूरे दिन का चिट्ठा निकाल देता, आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा होता, उससे आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा होता इस बात से कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। लेक्चर देखना, लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो हो गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है बेटा। आपको हर लेक्चर में जो मेन चीजें बता रही है, फिजिक्स में क्या है बेटा, डायरेक्ट चीजें नहीं आएंगी, तो कुछ चीजों को मिक्स करके पूछा जाएगा। थोड़ी सी भी अगर आपने 11th करी है, क्या आपको दिक्कत आ रही है, बल्कि 12th इजी है, 12th की फिजिक्स इजी है एज कंपेयर टू 11th। जिन लोगों ने 11th में एंड तक थोड़ा बहुत पढ़ते रहे, हो सकता है 11th बहुत अच्छी नहीं करी हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा मेहनत करते रहा होगा ना, सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि क्या आपको 12th टफ लग रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे 10वीं से 11वीं का ट्रांजिशन होता है तो अचानक से बच्चों को लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो यहां पर फील नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूं, टफ नहीं है। अगर आपने शुरुआत ही अभी करी है तो बेटा इट विल टेक टाइम ना यार। जो बच्चे अभी 9 लिख रहे हैं उन्होंने 1 साल दिया है ना, कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सारी चीजें पता है, लेकिन कुछ चीजों पे तो उन्होंने मेहनत करी है, कम से कम आप उनकी मेहनत को तो मैच करिए। यस यस। और आपको अभी कल जेईई मेंस का पेपर नहीं देना है, एटीट्यूड ये रखना कि भाई जेईई मेंस का पेपर जनवरी में है, जब तक आपके क्वेश्चंस ना होने लगे तब तक आपको ट्राई करना है। और मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि डीपीपी सारा सबसे मेन है आपके पीवाईक्यूज, आपको पीवाईक्यूज करने। कुछ बच्चे कैसे करते हैं ना, मेरे को देख के गुस्सा आता है, क्वेश्चन हुआ करा नहीं आया छोड़ दिया, अरे नहीं भाई उसको दोबारा देखो, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर आपको नहीं समझ आया, आपने सॉल्यूशन देखा तो प्लीज एक बार ये तो देखो कि उस सॉल्यूशन में ऐसी कौन सी चीज लगा दी जो आपको नहीं पढ़ाई गई। अगर आपके नोट्स में वैसी चीज कहीं पर बताई है तो आपने क्यों नहीं सोचा, ये चीजें आपको थॉट प्रोसेस में निकालनी है कि यार अगर मान लो क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का क्वेश्चन आया तो सर ने बताया था, तो कौन कौन सी चीज, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये आपके दिमाग में था। अब आपको उसी चीज को समझ के अप्लाई करना है, ये टाइम लेता है। ये आपको लगता है कि भाई ये 5th क्लास तो है नहीं ना, या बचपन वाली तो है नहीं, एबीसीडी सिखाई वही लिख के आना है, इसको थोड़ा सा घुमाया जाएगा ना यार, और जब घुमाया जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस यहां पर मैटर करेगी बेटा, ठीक है। तो प्लीज आप पेशेंटली ट्राई करते रहिए, ठीक है। 2 साल में अच्छी रैंक आती है, और लक्ष्य मैं अभी भी कह रहा हूं इस बैच से बहुत सारे बच्चे अच्छी रैंक लेके आएंगे, गारंटेड है, ठीक है। अब मैं उनको ये भी नहीं बोलूंगा अगर वो पढ़े, नहीं वो पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो रैंक हर साल बच्चों ने फोड़ा है। तो मुझे ये जो लोग ऑनलाइन पे डाउट करते हैं, मेरे को वो चीज अब नहीं है इस साल के बाद, क्योंकि पहला लक्ष्य जब पढ़ाया था तो उनको 11th हमने नहीं पढ़ाया था, तो उनके साथ स्ट्रगल बहुत था। लेकिन जो पिछला लक्ष्य हम लोगों ने पढ़ाया था उसमें अर्जुना भी हमने पढ़ाया था, लक्ष्य भी हम लोगों ने पढ़ाया, 11 12 दोनों पढ़ाई, उसका रिजल्ट अलग ही लेवल का है। और मैं आपको भी वही बात करूंगा, ठीक है। जो लोग 12th में जुड़े हैं उनकी बस मेहनत थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपने कंपटीशन में अभी भी खड़े रह सकते हैं और आपके बैच से भी सिलेक्शन होंगे। अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं तो इससे आएगा रैंक, नहीं आएगा, या फिर मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं, बस आप एनालाइज जरूर करिए। मैं आज आपके लिए, ठीक है, आज मैं सोच ही रहा था कि मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि कई बच्चे शायद प्रिपरेशन को क्या समझते हैं ना, कि लेक्चर देखा, लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, कई बच्चे इसको भी कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। आपने लेक्चर कंप्लीट किया, इसका अगला स्टेप होता है आपने डीपीपी करी, ठीक है, इसका अगला स्टेप है डीपीपी। अगर आपके पास डीपीपी करने के बाद थोड़ा सा टाइम है तो आपने अपने पीवाईक्यूज लगाए। फिर भी अगर आपके पास अपना टाइम है, ध्यान से समझना, अपना टाइम है, ये एक्स्ट्रा टाइम का है, ठीक है, तो आपने एचसीवी और लगाने के लिए कोशिश कर ली, ठीक है। कई बच्चे यहां तक भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है, कई बच्चे इस प्रोसेस में यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। एक्चुअली उनको लगता है यही है हमारी पूरी प्रिपरेशन का प्रोसेस, लेकिन नहीं है। ये आपका अगला प्रोसेस आता है जो मेन है, दैट इज टेस्ट। अब कई बच्चे यहां पर खत्म हो गए, कई बच्चों ने ये नहीं करा, कई बच्चों ने ये नहीं करा, ये भी बहुत कम, ये आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे रेशियो कम होता जाता है। और यहां पर जब टेस्ट आता है कई बच्चों को लगता है टेस्ट दे दिया दैट्स इट, खत्म। नहीं बेटा, इसके बाद आपकी कहानी आती है। अगर आपने टेस्ट में एनालिसिस नहीं करी, ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि टेस्ट की एनालिसिस जो यकीन बैच के उसमें दिखाई गई है, आप डीपीपी बोले या मॉड्यूल बोले, ठीक है, प्लस मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल में ही आपके पीवाईक्यूज है, ठीक है। अगर आपने टेस्ट एनालिसिस नहीं करी, लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो यकीन में टेस्ट की एनालिसिस का जो बच्चों को हमेशा डाउट रहता था वो आपको भी दिया गया है। कुछ बच्चे कहते हैं लक्ष्य में दे दो, अरे दिया हुआ है, आप लोग इतने एब्सेंट माइंडेड, आपको पता ही नहीं कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस करने के बाद आपका आता है रिवीजन। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस बहुत ही चुनिंदा बच्चे करते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ही चुनिंदा बच्चे करते हैं, ठीक है, बहुत ही चुनिंदा बच्चे करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि टेस्ट देने के बाद क्या, उनको लगता है टेस्ट दे दिया दैट्स इट, खत्म। नहीं भाई, तैयारी आपकी यहां है। जब आप रिवीजन करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क डाउन करते हैं कि यार कहां कहां मेरी गलतियां हुई थी, उनको अलग से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा प्रोसेस एक चैप्टर का खत्म होता है। अब मेरे को पता है कई बच्चे यहां पढ़े हुए हैं, कई बच्चे यहां पढ़े हुए हैं, कई बच्चे यहां पढ़े हुए हैं, और कईयों ने तो ये तो दिया ही नहीं है। जब तक आप एक पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं करेंगे तब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर आपको लग रहा है लेक्चर कंप्लीट होते ही क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं है भाई, नहीं, बिलीव मी, आपको इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस का कई बच्चों को अगर नहीं पता है बेटा, उसमें मैं आपको, क्योंकि मैं अपने लेक्चर का ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता उस चीज पे, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूं कि जब आप टेस्ट देते हैं तो कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा, किसमें कम लगा, टॉपर ने कितने टाइम लिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना उसका स्कोर है, आपने कौन सा क्वेश्चन टॉपर से कम टाइम में कर दिया, कौन सा क्वेश्चन टॉपर ने गलत किया लेकिन आपने सही कर दिया, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन थे, कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन थे, आपका कौन सा टॉपिक वीक है जिसको क्वेश्चन आपने गलत किए। आपको अगर ये चीज देखनी है तो आप यकीन के लॉन्च, यकीन 2.0 के
लॉन्च वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है, लॉन्च वीडियो को आप देख लीजिए और वहां पर अलग सर ने पूरा डिटेल में उसको समझाया है, अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लगा। मैं वो आधा घंटा नहीं लगाना चाहता, प्लीज आप इसको जरूर देखिए, ये आपकी मदद करेगा। क्लियर क्लियर। जिनको टाइम की दिक्कत है मैं आपको बता रहा हूं, हर साल लक्ष्य में भी 11th 12th के बच्चे भी और ड्रॉपर के बच्चे जो एक्सक्यूज बना के पीछे रह जाते हैं ना, फिर कहते हैं सर क्या ड्रॉप लेना पड़ेगा 12वीं क्लास के, जो बच्चे कह रहे हैं ना टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आप उसकी कैटेगरी में जा रहे हैं। वो भी ऐसी बोलते थे, वो भी ऐसी बोलते, अरे भाई टाइम फिक्स है ना, किसको एक्स्ट्रा दिया है, किसको दिया है, क्या मेरे को दिया है, क्या टॉपर को दिया था मेरे टाइम पे, सबको बराबर मिला ना। अभी मैं अगर आपका सही बता रहा हूं, अगर मेरे पास ये शक्ति होती ना कि मैं आपका पूरे दिन का चिट्ठा निकाल देता, आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा होता, उससे आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा होता इस बात से कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आप इस बात पे मान नहीं रहे ना, विद्या कसम खा लो और बोल दो कि आपने समय बर्बाद नहीं किया, मैं ये भी नहीं कह रहा 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा, आपने समय बर्बाद नहीं किया, बता दो आप, बताओ। टाइम नहीं है ना, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैं जानता हूं, सही बच्चे बताना, आपने कभी स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं किया भाई, ये 2 साल तपस्या है, ये तैयारी नहीं है, तपस्या है, समय देना पड़ेगा आपको। स्कूल में कितना टाइम वेस्ट किया आपने, गप्पे मारी है, खाली पीरियड वेस्ट करे, किया है ना, किया है ना भाई। जब तक आप सोल्यूशन दूसरों में ढूंढते रहेंगे कभी नहीं मिलेंगे एग्जैक्ट सोल्यूशन, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपको सोल्यूशन देगा। किया है ना, ये रोना बंद करो भाई कि आपके पास समय नहीं है, इसी बैच से टॉपर निकलेंगे, ठीक है। आप मुंह देखना और कहना यार मेरे से गलती हो गई। ये हर साल आप कितनी वीडियोस निकाल लो, हर साल नीचे बच्चे लिखते हैं और ये वही होते हैं जो पूरे साल भर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर। कितना बार बोला, प्रोसेस आपका यही है, हर बार आपको ये बताया जा रहा था, टेस्ट के लिए बताया गया, अब बता रहे हैं भाई टेस्ट में अगर आपको एनालिसिस में दिक्कत है हम उसकी भी मदद करें, आप रिवाइज करिए, आपको शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको माइंड मैप्स दिए जा रहे हैं, आपको क्विक रिवीजन, क्या चाहिए और क्या चाहिए आपको, और आप ये बताइए क्या चाहिए। स्पून फीडिंग, इसके बाद तो स्पून फीडिंग स्टार्ट है, यस। अरे भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 100%, अगर मैं डीपीपी और मॉड्यूल कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक एक क्वेश्चन आपके हो जाएं। यार जब मैंने तैयारी करी थी मेरे तो कई चैप्टर छूट गए यार, चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ के गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम छोड़ के गया था, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के गया था मैं, ऑप्टिक्स छोड़ के गया था मैं, मैथ्स तो भाई साहब मेरे को याद भी नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। 2-3 चैप्टर होंगे जो थोड़े बहुत आते होंगे, क्या मैं उस स्ट्रेस में अपनी और तैयारी ना करूं, लेकिन यस मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने जितना पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ऑप्टिक्स का 1 महीना लग रहा था, तो ऑप्टिक्स के उस महीने में मैंने अपनी मैकेनिक्स जो मेरी थोड़ी बहुत ठीक थी मैंने सुधार ली। यार एटीट्यूड डेवलप करो यार, ठीक है, एटीट्यूड डेवलप करो, ये रोने पीटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ क्लियर। सिलेक्शन, हाँ तब भी सिलेक्शन होता है, वही तो आपको एग्जांपल दे देके थक जाएंगे, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है ना, मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि आज आपको मैं बोलूंगा आप 4 घंटे मोटिवेटेड रहेंगे, कल आपके साथ वही प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, आप उसको लेके फिर रोते रहोगे, फिर बोलोगे सर कुछ बोल दो। मैं नहीं बोलना चाहता उस चीज पे, जितने अच्छे बच्चे हैं उनको समझदारी है, वो रोज अपने आप को उठाते हैं और रोज मेहनत करते हैं, अगर आप में वो चीज नहीं है तो प्लीज डेवलप कर लीजिए, आज नहीं तो कल उसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर।